स्त्री 2 की ऑफिशियल एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है एंड इट इज ऑलरेडी प्रूविंग कि सुनामी आनी तय है। फाइनली बॉक्स ऑफिस पर एक लंबा ड्राउट जो चल रहा था वो खत्म होने को तैयार है, लेकिन मल्टीप्लेक्सेस वर्सेस सिंगल स्क्रीन्स में किस तरीके की लड़ाई चल रही है, बॉलीवुड का 3-वे क्लैश होने जा रहा है इस वीकेंड पे, उसको लेकर ऑलरेडी क्या टेंशन चल रही है, उसके बारे में एक्सक्लूसिव ऑफिशियल अपडेट्स आपको देने वाली हूं यहां पर। साथ साथ में स्त्री 2 की एडवांस बुकिंग कितनी जल्दी जल्दी लीप्स ले रही है उसके बारे में बात करेंगे, और बात करने वाले हैं इसी स्क्रीन शेयर को लेकर के डे 1 कलेक्शन पर क्या फर्क पड़ने वाला है। सब कुछ बताती हूं आपको इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देखो, चैनल पर सब्सक्राइब। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द नंबर्स दैट आर पंचिंग इन। यार तरस गई थी आंखें कसम से कि कब बॉलीवुड की कोई ऐसी फिल्म आएगी जिसको लेकर ऑडियंस में एक्साइटमेंट रहने वाली है। अब जैसे हम सबको पता है कि इसी वीकेंड पे इंडिपेंडेंस वीकेंड, ये जो लॉन्ग वीकेंड आ रहा है ना, इसमें फिल्में जो 3 रिलीज हो रही हैं उसमें से 2 बॉलीवुड की फिल्में तो रीमेक्स हैं। पहली है खेल खेल में स्टारिंग अक्षय कुमार एंड हिज एंटायर क्लैन, जो भी लोग हैं उसमें, वो एक इटालियन फिल्म की रीमेक है। और साथ साथ में जो दूसरी फिल्म रिलीज हो रही है वो उन्हीं के एक समय के भाई यार दोस्त की फिल्म जॉन अब्राहम की फिल्म वेदा, जो ऑलरेडी साउथ की फिल्म की रीमेक है। तो ऑडियंस के मन में ना जो सबसे ज्यादा पहले से दिलों में जगह बनाकर बैठी हुई थी वो थी स्त्री 2, क्योंकि इसका एक तो ओरिजिनल कंटेंट, दूसरा मैंने आपको बताया इस साल में सबसे ज्यादा चलने वाला जो जॉनरा है वो रहा है हॉरर कॉमेडी। कॉमेडी अगर हम खेल खेल में की कॉमेडी देख भी लें तो भी वो ओरिजिनलिटी वाला जो फैक्टर है वो दिखाई नहीं देता है। इसीलिए ऑडियंस के मन में स्त्री 2 को लेकर शुरू से ही बहुत एक्साइटमेंट थी। जहां तक सॉन्ग्स की बात थी, जहां तक ट्रेलर रिसेप्शन की बात थी, लोगों में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। मगर वो सब रिस्पॉन्स ना तब तक नहीं समझ में आते हैं जब तक नंबर्स आना शुरू नहीं करते, और भैया नंबर्स आने शुरू हो चुके हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ कि नंबर्स क्या आए हैं। और अभी से कुछ ही देर पहले मैंने इस डेटा को रिफ्रेश किया था और ये आज ही डेटा आना स्टार्ट हुआ है। इसको मैंने रिफ्रेश किया था, इसको देख करके पता लगता है कि भैया ऑडियंस वेट कर रही थी स्त्री 2 का। अभी देखो यहाँ पर हिंदी 2D में 29.09 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, 75,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। 319 रुपए इस फिल्म का अभी एवरेज टिकट प्राइस आ रहा है। घबराना मत इससे, ये शुरू में आ रहा है, आगे चल के ये काफी कम हो जाने वाला है क्योंकि केवल हिंदी 2D वर्जन में फिल्म रिलीज हो रही है। 1900 स्क्रीन यहाँ पर इस वक्त पे दिखाई दे रही हैं। अगर हम रीजन्स की बात करते हैं, एरियाज की बात करते हैं, तो भाई स्टेट वाइज अगर मैं आपको बताऊं, ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स, ऑलमोस्ट सारी जितनी भी इंडियन स्टेट्स हैं वहां पर सब पर एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। अगर मैं आपको ओवरसीज का ब्यौरा बताऊं तो प्रत्यंगिरा सिनेमाज ने ऑलरेडी स्त्री 2 को लेकर के अपना डेटा डालना शुरू कर दिया है, जहां पर सिनेमा डैलस बुकिंग्स ओपन नाउ फॉर 14 अगस्त वेंसडे प्री शोज। एक चीज और यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, 14 अगस्त की रात को 9:30 बजे स्पेशल शोज जो है वो स्त्री 2 के ऑलरेडी लग चुके हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि भैया सब कुछ एक तरफ, लेकिन स्क्रीन्स कौन सी फिल्म को ज्यादा मिलने वाली हैं, कौन सी फिल्म को कम मिलने वाली हैं, और इस वक्त पर सिंगल स्क्रीन यानी कि मास पॉकेट्स में क्या चल रहा है। तो अगर मैं आपको एक रियल ऑथेंटिक आपको न्यूज दूं विच इज कम फ्रॉम एन इंडस्ट्री इनसाइडर, जिन्होंने बहुत पहले भी मुझे काफी सारी अपडेट्स दी हैं, ऑफिशियल एक्सक्लूसिव अपडेट ये मैं आपको बता रही हूँ कि स्त्री 2 के पास मल्टीप्लेक्सेस में ऑलरेडी 50% की स्क्रीन्स आ चुकी हैं, विच मीन्स कि ये जो बाकी 2 फिल्में हैं वेदा और खेल खेल में, इनके पास 25% का शेयर बचता है। अगर हम सिंगल स्क्रीन्स की बात करते हैं तो खेल खेल में इज नॉट इंटरेस्टेड इन द सिंगल स्क्रीन्स। रीजन बीइंग, खेल खेल में अर्बन फैमिलीज के लिए बनी हुई है, अर्बन ऑडियंस के लिए बनी हुई फिल्म है। मास पॉकेट्स वाले लोग इस फिल्म को देखकर एंजॉय नहीं करेंगे, इसलिए मेकर्स उसको सिंगल स्क्रीन्स को वो टारगेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से दिस कुड बी अ बिग मिस्टेक, क्योंकि कभी कभी जो चीजें हमको लग रहा है कि नहीं चलेंगी मास पॉकेट्स में चल सकती हैं, बट दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। आई थिंक मेकर्स एंड एग्जिबिटर्स नो बेटर देन अस। आई थिंक वो सही डिसीजन उन्होंने लिया है कि उन्होंने सिंगल स्क्रीन्स में केकेएम को कर ही नहीं रहे हैं, वो कुछ भी कहीं से भी वहां पर एग्जिबिट नहीं कर रहे हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ जो बाकी 2 फिल्में हैं यानी कि स्त्री 2 और वेदा, इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर चल रही है। सिंगल स्क्रीन्स वाले जो हैं वो कोशिश कर रहे थे कि दिन में आधे शोज इधर आधे शोज उधर दे दिए जाएं, लेकिन दोनों ही फिल्मों के मेकर्स इस बात को लेकर सहमत नहीं है। उनको पूरे दिन में पूरे शोज चाहिए। तो जैसे दिन के अगर 5 शोज लगते हैं सिंगल स्क्रीन्स के, तो वो पांचों के पांचों एक दिन में स्त्री को जाने चाहिए, पांचों के पांचों एक दिन में वेदा को जाने चाहिए। ये देखते हुए फिर सिंगल स्क्रीन एग्जिबिटर्स ने ये फैसला लिया है कि वो 3:2 का रेशो मेंटेन करने वाले हैं, जिसमें मतलब 30%, अगर हम 50 की बात करते हैं 30%, 20% इस तरीके से जो है बंटवारा होने वाला है शो काउंट्स का। आई थिंक यहाँ पर अभी भी स्त्री को अगर आप देखो तो भैया ये तो मल्टीप्लेक्सेस में भी लीड कर रही है और ये सिंगल स्क्रीन में भी लीड कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हम इन दोनों की फिल्मों की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि KKM is the makers are not interested in the single screens part.
एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू द कंटेंट, तो ऑडियंस के दिमाग में, मल्टीप्लेक्सेस की भी जो ऑडियंस है उनके दिमाग में भी पहली चॉइस स्त्री 2 रहने वाली है। वहीं पर दूसरी चॉइस जो है वो केकेएम रहेगी, वो वेदा नहीं रहेगी, क्योंकि वेदा एक पेट्रियोटिक फिल्म है, लो बजट पे बनी हुई फिल्म है। जॉन इब्राहिम की बहुत ज्यादा अर्बन ऑडियंस में बहुत ज्यादा पकड़ नहीं है। उनकी सिंगल स्क्रीन में अगर आप सोचें कि उनकी ऑडियंस, उनके फैंडम जो है वो सिंगल स्क्रीन वाले ज्यादा है, तो अगर हम सोचें कि हो सकता है वहां से उस फिल्म को ज्यादा बिजनेस आ सकता है। लेकिन ओवरऑल कौन सी फिल्म है जो एक्चुअली छा जाएगी बॉक्स ऑफिस पर, वो एक ही है, सिंगल यूनानिमस चॉइस, विच इज स्त्री 2। ये फिल्म मारेगी बाजी, क्योंकि इस फिल्म के गाने ले लो, इस फिल्म का ट्रेलर ले लो, इस फिल्म का कुछ भी चीज हम देखें इस वक्त पे, तो भैया इट्स सेलिंग लाइक हॉट केक्स। एंड नॉट जस्ट दैट, अभी मैं आपको अगर स्टेट वाइज, अगर ये जो मैं आपको नंबर बताती हूँ हमेशा, इसमें अगर मैं आपको ऐसे स्टेट्स की जगह बताऊं, ऐसे स्टेट्स के शो काउंट्स बताऊं जहां पर हम सोच सकते हैं कि भाई गिने चुने चुनिंदा शोज लगते होंगे, तो उनमें से अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आसाम जैसा स्टेट हो गया, यहाँ पर 19 शोज ऑलरेडी स्त्री 2 के पास हैं। और ये बहुत बड़ा नंबर है शुरुआती नंबर्स में, ये शुरुआती नंबर्स हैं, अभी तो नंबर्स फॉल इन करना शुरू होंगे। अभी तो ये हम गुजरात की बात नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर की बात नहीं कर रहे हैं, यूपी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम आसाम जैसी स्टेट की बात कर रहे हैं। वहां पर अगर 19 शोज आ गए हैं, शुरू में पंच इन हो गए हैं, दैट मीन्स कि ये ऐसे स्टेट्स में भी, यानी कि ऑफ बीट वाले जो एरियाज हैं या छोटे छोटे स्टेट्स हैं, वहां पर भी ये फिल्म बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, बिकॉज ऑफ इट्स जॉनरा। इसका जॉनरा ऐसा है जो हर इंसान को अपील करता है आज के समय में, प्लस द ओरिजिनलिटी ऑफ स्टोरी। ऑफ कोर्स इट इज अ फ्रेंचाइज फिल्म, ऑफ कोर्स हमारे को मुंजिया में, हमारे को काकुडा में तो शायद नहीं था, मुंजिया में था, भेड़िया में रेफरेंस था। अभी यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि स्त्री के साथ साथ भूल भुलैया 3 का टीजर अटैच होके आ सकता है, भेड़िया का कुछ रेफरेंस उसमें आ सकता है। इट कुड बी, क्योंकि भेड़िया, क्योंकि उसमें जो सॉन्ग अभी रिलीज हुआ है खूबसूरत, उसमें हमको वरुण धवन दिखाई देते हैं विद स्त्री, तो वो रेफरेंसेस आ सकते हैं। ऑडियंस राइट नाउ इज इनटू दिस मल्टी यूनिवर्स ऑफ हॉरर कॉमेडी ऑफ दिनेश विजन, अमर कौशिक। ये इस वक्त यहाँ पर मतलब ऑडियंस इसमें मंत्रमुग्ध हो चुकी है। और जब हम बात करते हैं बाकी दोनों फिल्मों की, तो दोनों ही रीमेक्स होने की वजह से, एक तो अक्षय कुमार फैक्टर है पहली फिल्म, तो दूसरी फिल्म है रीमेक फैक्टर। लेकिन वेदा को लेकर फिर भी ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत उम्मीद पेट्रियोटिक थीम की वजह से चल सकती है वो फिल्म। बट ओवरऑल अगर हम देखें, अर्बन ऑडियंस में अगर हम देखें, तो स्त्री के बाद जो चॉइस लोगों के पास आएगी, दैट विल बी केकेएम, दैट विल बी खेल खेल में, जिसको लोग देखना पसंद करेंगे। आफ्टर वॉचिंग स्त्री, फर्स्ट चॉइस इज ओनली एंड ओनली गोइंग टू बी स्त्री। तो ऐसा लगता है कि इस इंडिपेंडेंस वीक पर जो फिल्म मतलब हैंड्स डाउन विनर अभी दिखाई दे रही है, दैट इज स्त्री 2। मुझे लगता है इस फिल्म का वो ही कुछ रहने वाला है हश्र, जो गदर 2, खैर गदर वॉज अ वेरी 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 बिग मूवी, हम लोग नहीं यहाँ पर कर सकते, कहीं कहीं पर ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी कि ऑडियंस का जो एक्सपेक्टेशन है ना इस फिल्म से, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक लंबे अंतराल के बाद ऑडियंस में एक्साइटमेंट जागी है। लंबे अंतराल के बाद लोग देखना जाएंगे, लंबे अंतराल के बाद लोग जाएंगे अपनी फैमिलीज को ले लेकर एक फिल्म देखने जिसका नाम है स्त्री 2। तो ऐसा देखने में लग रहा है कि ऑलरेडी इट इज गुड न्यूज फॉर द एग्जिबिटर्स, ऑलरेडी पीपल आर एक्साइटेड, एग्जिबिटर्स बहुत खुश हैं स्त्री 2 के रिलीज से। और आगे चल के हमको ये देखना होगा कि एडवांस बुकिंग वाइज कौन सी फिल्म कितना नंबर उठाती है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, मल्टीप्लेक्सेस से हमेशा ही फायदा होता है। मल्टीप्लेक्सेस में अगर किसी फिल्म की स्क्रीन ज्यादा हैं, शोज ज्यादा हैं, तो इसका मतलब ये है वो ज्यादा कमाई करेगी, उसकी टिकट प्राइसिंग सिंगल स्क्रीन से हाई होगी, तो इसीलिए उसकी कमाई भी ज्यादा होगी। लेकिन साथ साथ में हम अगर सिंगल स्क्रीन की बात करते हैं, तो मास पॉकेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये मास पॉकेट्स में भी अगर किसी फिल्म ने अच्छा खासा नंबर ऑफ स्क्रीन उठा रखी है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो विन विन सिचुएशन में है। राइट नाउ एज वी कैन सी, स्त्री इज ऑलरेडी लीडिंग ऑन द बॉक्स ऑफिस। सो लेट्स सी आगे चल के क्या होता है, किस तरीके की और एनालिसिस वगैरह हमारे सामने आती है। लेकिन जो भी मैंने आपको ये जो खबर बताई है अबाउट द सिंगल स्क्रीन, द शेयर्स, स्क्रीन शेयर्स, दिस इज 100% एक्सक्लूसिव, 100% कंफर्म्ड ओरिजिनल न्यूज। बाकी आपको क्या लगता है कौन सी फिल्म कितनी बाजी मार सकती है, कौन सी फिल्म अपने बजट को जल्दी रिकवर कर सकती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस फिल्म का बजट कितना है और क्या लगता है डे वन कलेक्शंस कौन सी फिल्म ज्यादा उठा सकती है और कौन सी फिल्म कितनी डे वन कलेक्शन उठा सकती है, वो हम बात करेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।